स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन हमारा जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इसको हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर की जिसमें द आउटर प्लान था, द शिवालिक था, द मिडिल हिमालयस था, कश्मीर वैली था, लद्दाख रीजन, उसको हमने डिस्कस किया है। आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं कश्मीर वैली के और लद्दाख के जो डिवीजन हैं कि ये किस किस में तकसीम हुए हैं। तो जहाँ तक कश्मीर वैली का ताल्लुक है, इसके 3 डिवीजन हुए हैं। पहला बोलते हैं तो कश्मीर वैली फ्लोर, दूसरे को बोलते हैं द क्रेवस, तीसरा होता है जिसे को कहते हैं साइड वैलीज। कश्मीर की वादी जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम हुई है। वैली फ्लोर किसे कहते हैं? ये वो फ्लड प्लेन एरियाज है जो राइवर झेलम जो होता है ये उससे जुड़ते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम खानावाल इन द साउथ ईस्ट अप टू द बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। खानावाल से लेकर ये बारामूला तक का इलाका इसे वैली फ्लोर कहते हैं। और ये वाला रीजन जो है इसे कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज द फुट बोवल ऑफ द वैली एंड ए वेरी फर्टाइल लैंड, वेरी फर्टाइल एग्रीकल्चर ट्रैक्ट। ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा जो है ऐसा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फूड है, फूड रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होती है वो इसमें होती है। इसे बोलते हैं द वैली फ्लोर। The food plain of river Jhelum extended from Khanabal in the southeast up to the Baramula district in the northwest. This is the fertile agriculture tract and known as the forewood of the valley. Next, the crevasse. कश्मीरी में इसको border बोलते हैं। The crevasse are the flat-topped features ideal for saffron and fruit production. The crevasse occupy 50% of the total valley floor. The crevasse are flanked on the side of the mountain, while on the other side, gentle slope touches the valley floor. यानी ये वो वाले इलाके हैं, इसका ये वो डिवीजन है जिसे फ्लैट टॉपिड सरफेस कहते हैं। और ये बहुत अच्छी होती है ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए और फ्रूट्स के लिए। और 50% ऑफ द वैली फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाई किया है क्रेवस ने, जिसे बॉर्डर बोलते हैं कश्मीर में। तो इसकी खूबी ये है कि एक हिस्सा जो होता है इसका माउंटेन के साथ जुड़ा होता है और दूसरा स्लोप में जाके वैली फ्लोर से वो टच करता है, यानी ढलवान सा होता है इसका एक हिस्सा, फ्लैट टाइपोड होती है। और तीसरा साइड वैलीज। साइड वैलीज कौन सी वैली होती हैं? ये वो एरियाज हैं साइड वैलीज के, एरियाज फॉर rearing of livestock and the center of tourist attraction। ये वो इलाके हैं जहाँ पे लाइव स्टॉक को रेयर किया जाता है और दूसरी जानब जिसे टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा से आते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी होती हैं कहते हैं इसको। जैसे कुछ जिनमें जो मेजर्स साइड वैलीज हैं जैसे सिंध है, लोलाब है, लिदर है, डक्सन है और गुरेज जो है, ये साइड वैली हैं। दोनों चीजें हैं इसमें, ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट भी है और दूसरा बेटर प्लेस फॉर रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये साइड वैली से। तो ये था कश्मीर के मुतालिक उसके डिवीजन, द कश्मीर वैली फ्लोर, द क्रेवस और साइड वैली। अब लद्दाख रेंज को देखेंगे। लद्दाख रेंज जो है ये इसके भी 5 डिवीजन हुए हैं, यानी 5 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहले को बोलते हैं ज़नस्कार रेंज, और दूसरे को बोलते हैं लद्दाख रेंज, तीसरे को बोलते हैं काराकोरम रेंज, चौथे को बोलते हैं अक्सैचन रेंज और 5वें को बोलते हैं द बल्तिस्तान रेंज। ज़नस्कार रेंज। ज़नस्कार रेंज जो है, दिस रेंज इज a very cold range and world most coldest place located in this range, Dras is found in this range.
Ladakh Zanskar range is famous for its two river valley, Zanskar Valley and Shor Valley. ये ज़नस्कार रेंज जो है, ये जो सिलसिला है, ये मशहूर है अपनी दो जो इसकी राइवर वैली है, जिन्हें ज़नस्कार राइवर बोलती है और सुर वैली बोलते हैं, उनके लिए ये मशहूर है। और ये वाला इलाका जो है, ये माना जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे सर्द इलाका माना जाता है, इसलिए क्योंकि द्रास जो है ये ज़नस्कार रेंज में पड़ता है। और ज़नस्कार द्रास जो है ये दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका तस्वर होता है। द लद्दाख रेंज, जनरली तो लद्दाख तो पूरे को कहते हैं। इट लाइज टू द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड इट्स फेमस ट्राइबोटरी दैट इज शायोक। ये जो है ये पड़ता है जो जुनूबी एरिया है काराकोरम रेंज का उसमें, और इंडस राइवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरी है शायोक, इनके दरमियान ये वाक़ा है। ये रेंज जो है इसे बोलते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी जो है कम होती है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो इस एरिया में नहीं मिलेंगे। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज कौन सा है? दिस रेंज इज नोन एज द शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये वो इलाका है जिसे जानते हैं शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ, यानी जमीन का जो ताज है या कलगी है, ये वो इलाका है। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम होन्जा राइवर इन द नॉर्थ वेस्ट टू द राइवर शायोक इन द ईस्ट। ये होन्जा राइवर और शायोक राइवर जो है ये इनके दरमियान है। होन्जा जो है ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और शायोक जो पड़ता है वो ईस्ट में पड़ता है। तो इसकी खूबी ये है कि नंबर ऑफ कैंट ग्लेशियर्स फाउंड इन दिस रीजन एंड ट्रेवलिंग स्लोली डाउन द स्लोप। बड़े बड़े जो ग्लेशियर जो हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं और आस्ता आस्ता जो है वो नीचे की तरफ चलते हैं। ये रेंज जो है इसे ग्लेशियर रेंज भी कहते हैं। दाक्सेचन, दिस रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो नॉर्थ ईस्टर्न शिमाली मशरकी जो इलाका है पोर्शन, उसमें ये वाक़ा है एक्सेचन का। इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो चाइना के कब्जे में है और इसका ईस्टर्न साइड में जो है ये राइवर शायोक पड़ता है। ये भी ग्लेशियल रेंज ग्लेशियल एरिया है, इसमें भी ज्यादा बर्फ होती है। उसके बाद गिलगित एंड बल्तिस्तान, ये वाले जो इलाके हैं, दिस रेंज इज हाईली माउंटेनियस एंड कॉल्ड द होम टू द सम ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसे हाईली माउंटेनियस रेंज कहते हैं। और ये माना जाता है, इसे कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज हैं वो इस रेंज में पाए जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में। सच एज काराकोरम, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक K2 लोकेटेड इन दिस रेंज। काराकोरम रेंज जो है K2 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी रेंज में पाई जाती है। तो ये था आज हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, जिसको हमने डिस्कस किया। फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कश्मीर के हैं उसके 3 हैं, एक कश्मीर वैली है, दूसरा क्रेवस है और तीसरा साइड वैली है। लद्दाख के 5 हैं, ज़नस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, एक्सेचन रेंज, गिलगित एंड बल्तिस्तान। थैंक यू।